यूएस प्रेसिडेंट जॉन एडम ने कहा था कि एक देश को गुलाम करने के दो तरीके, एक ताकत से और दूसरा कर्ज से। चाइना ने दूसरा रास्ता चुना। चाइना एक एक करके दुनिया के छोटे और बड़े देशों को अपने कर्ज के जाल में फंसाता जा रहा है। कूटनीतिक भाषा में इसे डेट ट्रैप डिप्लोमेसी कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम समझते हैं कि डेट ट्रैप क्या होता है और दुनिया के देश इसमें फंसते क्यों जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम पुरोहित है और आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। चाइना किसी प्रोडक्ट की तरह अपने ही लोन के फायदे गिनाकर जरूरतमंद देश को बेच देता है। जब देश इस लोन को चुका नहीं पाते तो ये स्टार्ट करता है अपने डेट ट्रैप का सिलसिला, जिसमें ये बोरोइंग कंट्रीज से पैसों के बदले जमीन के कुछ पार्ट की डिमांड करता है। क्योंकि कर्जदार देशों के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता, इसलिए वे जमीन या फिर अपने ही देश का कोई ना कोई एसेट चाइना को देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसे एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। श्रीलंका में एक जगह है हम्बनटोटा। श्रीलंका की सरकार इस जगह पर एक पोर्ट डेवलप करना चाहती थी। उसने इंडिया से रिक्वेस्ट की कि आप हमें लोन दे दीजिए। इंडिया ने एक स्टडी कंडक्ट कराई जिसमें पाया कि यहाँ पोर्ट डेवलप करने से कोई फायदा नहीं है। अगर पोर्ट बन भी गया तो ये सक्सेसफुल नहीं रहेगा। श्रीलंका की सरकार ने चाइना से लोन की डिमांड की। चाइना ने बिना किसी स्टडी को कंडक्ट किए, बिना ये देखे कि पोर्ट चलेगा या नहीं, श्रीलंका को दे दिया। जैसे तैसे पोर्ट बनकर तैयार हो गया, लेकिन ये पूरी तरीके से फेल साबित हुआ। लोकेशन बहुत बढ़िया होने के बाद भी यहां सिर्फ 2012 में 34 शिप्स ही आकर रुके। मतलब ये पूरी तरीके से असफल साबित हुआ। लेकिन श्रीलंका चाइना को लोन नहीं चुका सका और चाइना ने श्रीलंका से 99 साल की लीज पर इस पोर्ट को ले लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि चाइना के लिए पोर्ट किस काम का। देखिए, ट्रेडिशनली इंडियन ओशियन में इंडिया का इन्फ्लुएंस रहा है और चाइना इस पोर्ट के जरिए इंडिया के इन्फ्लुएंस को कम करना चाहता है। श्रीलंका के अलावा बहुत से देश चाइना की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी में फंस चुके हैं। 2011 में चाइना ने तजाकिस्तान की सरकार से कर्ज माफी के नाम पर 1158 स्क्वायर किलोमीटर का स्ट्रेटेजिक पामीर माउंटेन का एरिया ले लिया था। 2017 में पाकिस्तान ने चाइना को पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को चलाने के एक्सक्लूसिव राइट दे दिए थे। इसी तरह 2020 में लाओस ने 25 साल का एक कंसेशनल एग्रीमेंट चाइना की सरकार के साथ साइन किया। ये तो सिर्फ दो उदाहरण हैं। इसी तरह जिबूती, किर्गिस्तान, जाम्बिया, मालदीव, मंगोलिया, मोंटेनीग्रो, ये सभी देश चाइना के कर्ज के जाल में बुरी तरीके से फंस चुके हैं। इन सभी पर चीन का इतना बड़ा कर्ज है कि ये उनकी जीडीपी का लगभग 20% है। 2020 तक चीन ने दुनिया के तमाम देशों को $170 बिलियन कर्ज दिया है। यूरोप के भी बहुत से देश आज चाइना के कर्ज के जाल में फंस चुके हैं। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि कोरोना काल के समय यूरोप के अधिकतर देश कोरोना वायरस को वुहान वायरस का नाम देने से बचते रहे। इसी तरह रशिया यूक्रेन वार में भी यूरोपियन कंट्रीज ने उस तरीके से रशिया को क्रिटिसाइज नहीं किया, क्योंकि वे इनडायरेक्टली चीन के इन्फ्लुएंस में रहे, क्योंकि चीन रशिया का फ्रेंड है। आज के समय में चीन दुनिया का सबसे ज्यादा कर्ज देने वाला देश बन गया है। मतलब कि IMF, वर्ल्ड बैंक और OECD जैसी संस्थाओं ने तीनों ने मिलकर दुनिया को जो कर्ज दिया है, उससे ज्यादा कर्ज चीन ने अकेले दुनिया को दे दिया है। चीन देशों को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए लोन देता है, जैसे कि रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, माइनिंग या फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स। ये कर्ज चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा होते हैं, जो पिछले एक दशक से चीन का एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। शॉर्ट में समझते हैं कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है। चीन सड़क मार्ग और समुद्री मार्ग के जरिए दुनिया के देशों जैसे यूरोप, एशिया और अफ्रीका को जोड़ना चाहता है। इसे वो 21वीं सदी का सिल्क रूट कहता है। चीन का ऐसा मानना है कि लगभग 2000 साल पहले एशिया और यूरोप को जोड़ने वाले रेशम मार्ग पर उसका नियंत्रण था। वो इसी रेशम मार्ग को पुनः स्थापित करना चाहता है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में बेल्ट का मतलब होता है सड़क मार्ग और रोड का मतलब होता है समुद्री मार्ग। साल 2013 में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना के बाद चीन ने अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया, मध्य एशिया, यूरोप और लैटिन अमेरिका के 138 देशों को पावर प्लांट, गैस पाइपलाइंस, बंदरगाह, एयरपोर्ट और रेल लाइन बिछाने के नाम पर सैकड़ों करोड़ डॉलर की रकम मदद की है। भारत इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा नहीं है, क्योंकि भारत का मानना है कि बेल्ट एंड रोड परियोजना का एक हिस्सा भारत के पाक अधिकृत कश्मीर से गुजरता है, जिस पर भारत अपना क्लेम करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम चाइना की लोन देने की पॉलिसी के लिए ट्रैप शब्द का यूज क्यों कर रहे हैं। लोन देना तो अच्छी बात है, तो फिर ट्रैप क्यों? दरअसल चीन जो लोन देता है उस पर एक कंडीशन लगाता है कि प्रोजेक्ट्स चाइनीज अप्रूव्ड कंपनीज को ही दिए जाएंगे। मतलब चाइना से ही लेबर दूसरे देशों में काम करने जाते हैं।
मतलब कि लोन भी चाइना का, कंपनी भी चाइना की, लेबर भी चाइना के और फायदा भी चाइना का। चाइना जो लोन देता है उसका ऑफिशियल डेटा रिलीज नहीं करता। उसने कौन से देशों को कितना लोन दिया है इसके बारे में भी बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी नहीं है। प्रोजेक्ट चल पाएगा या नहीं चल पाएगा इसकी स्टडी भी चाइना कंडक्ट नहीं करता। बहुत जल्दी और बहुत आसानी से लोन प्रोवाइड कर देता है। हमने हम्बनटोटा पोर्ट का उदाहरण तो पहले ही देख चुके हैं। IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं के उलट चाइना अपनी शर्तों पर लोन देता है। यदि कोई देश लोन नहीं चुका पाता तो लोन का सेटलमेंट भी चाइना अपनी ही शर्तों पर करता है। आखिर ये देश चाइना के चंगुल में फंस क्यों जाते हैं? चाइना इन देशों को विकास के अच्छे अच्छे सपने दिखाता है। ये देश इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के मामले में पिछड़े होते हैं। इन देशों को कहीं से भी लोन नहीं मिलता और चाइना इन्हें आसानी से लोन दे देता है। कई देशों की सरकारें तो बहुत करप्ट होती हैं, चाइना इन्हें आसानी से फंसा लेता है। आखिर चाइना की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी से बचने का कोई तो रास्ता होगा। हाँ, रास्ता तो है। सभी देशों को अपने देशों में प्रॉपर रिस्क असेसमेंट करना चाहिए कि उनके देशों में ये प्रोजेक्ट्स चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे। लाइक माइंडेड कंट्रीज जैसे कि इंडिया, USA, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इन सभी को साथ आने की जरूरत है। और ऐसे देश जो चाइना की डेट ट्रैप में बुरी तरीके से फंस चुके हैं उन देशों को बाहर निकालने की जरूरत है। इस तरीके से आज की वीडियो में हमने देखा कि डेट ट्रैप डिप्लोमेसी क्या होती है। आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।